गुड इवनिंग बच्चों। आपको जो मैं वर्कशीट दे रहा हूँ, आप लोगों ने उसमें से मेरे को डाउट पूछे हैं और वो जो डाउट कुछ स्टूडेंट के हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एवरी मंडे आपका डाउट सेशन होगा, तो आपने जो भी मैं सैटरडे संडे को वर्कशीट भेजता हूँ उसके डाउट आपको मेरे को मंडे को पूछने हैं। और बाकी दिन अगर डाउट नहीं होगा मंडे को, तो मैं कंटिन्यू मंडे से जो भी सैटरडे अपना रहेगा उसमें आपके रेगुलर जो टेक्स्ट बुक के डाउट बताता रहूँगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर रूटीन पर डाउट सेशन टेक्स्ट बुक के पूछेंगे, लेकिन मंडे ट्यूसडे अगर डाउट ज़्यादा हो तो मंडे ट्यूसडे कंटिन्यू डाउट सेशन रहेगा आप लोग। लेकिन इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सैटरडे संडे जो भी मैं वर्कशीट देता हूँ उसको साथ साथ फिनिश करो। इसलिए संडे को छुट्टी रखी कि आपकी जो वर्कशीट है उसके आप क्वेश्चन कर पाओ और उसके जो भी डाउट्स हैं वो मेरे को व्हाट्सअप कर दो। तो मैं स्पेशली उसके ऊपर ही आप मेरे को मंडे के मतलब आप मेरे को संडे तक पूरा बता दो कि सर ये डाउट्स हैं, तो मैं आपको पूरे फिर वो मंडे को उसके ऊपर मैं आपको वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, जो जो भी आपके डाउट वो डाउट ज़्यादा हुए तो मैं नेक्स्ट सेशन ट्यूसडे को भी इसको कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। वर्कशीट के डाउट पहले, टेक्स्ट बुक के डाउट मंडे ट्यूसडे को नहीं होंगे, टेक्स्ट बुक के डाउट कंटिन्यू क्लास में चलेंगे। ओके, चलो अभी हम लोग 8th में एक बच्चे के डाउट हैं। उसने बोला है कि अगर डायगनल्स एक वर्कशीट नाम में उसने डाउट में को व्हाट्सअप करके भेजे, मैंने जो वर्कशीट दी है उसमें कि अगर डायगनल किस 5 हुए तो उसमें कितनी साइड्स होंगी। अब देखो डायगनल 5 है तो आपको डायगनल का फॉर्मूला n-3/2 is 5। तो आपको पता है n-3 2 5 10। कौन से दो नंबर हैं जिसको n में आप अपनी मर्जी से वैल्यू रिप्लेस करके चेक करो। जैसे n में आपने 3 से, क्योंकि 3 नहीं पुट कर 3 से ज़्यादा नंबर डालें, 3 से ज़्यादा देखो 3 डालोगे तो 0 हो जाएगा। अब 4 5, तो n में आप 4 पुट करके देखो कि 10 आ रहा है, तो n में 4 डालना, 4 - 3 4 1 4 4 आ रहा है, तो ये नहीं है। फिर n में आपने n-3, अब n में आपने 5 डाला, 5 5 - 3 5 × 2 किया, तो आपका आया कितना है 10। तो मैच हो गया, इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड्स आर 5। अगर डायगोनल आपके 10 होंगे तो नंबर ऑफ साइड आपकी 5 होगी। इसका वैसे एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आप लोगों को आता नहीं है मिडिल टर्म स्प्लिट करना, तो वो मैं फॉर्मूला आपको अभी नहीं बता सकता। इसलिए आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड से n की वैल्यू ढूंढनी। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों ने जो मेरे से पूछा था वो था कि अगर एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है तो कितनी साइड्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, 8th क्वेश्चन था। अगर एक्सटीरियर एंगल नाइन्टी डिग्री है तो n फाइंड करने में 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला है। आपको कभी भी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स है 360 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड आपको अपने आप ही 4 आ जाएंगे इसको। तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, जिसमें रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक्सटीरियर एंगल 90 है तो नंबर ऑफ साइड आपकी 4 आएंगे। इसी में 10th क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था। अगर आपका नंबर ऑफ साइड 20 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अगर n 20 है तो एक्सटीरियर एंगल आपको ढूंढना है। तो एक्सटीरियर एंगल ढूंढने का फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। आपने लिखा 360 डिवाइडेड नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपके पास 20 से डिवाइड 0 18 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपका 18 डिग्री का आ जाएगा। तो ये आपने 3 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए थे। अभी आप लोगों को मैंने जो लीनियर इक्वेशन दिया उसके किसी ने कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछे, तो वो ज़रा थोड़ा सा एक बार आप लोग कंप्लीट कर लो। ओके, चलो
लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट चैप्टर है, आपने थर्ड चैप्टर चलो खैर पूछ रहे हो, फिर फर्स्ट सेकंड चैप्टर का आपने डाउट नहीं पूछे। चलो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कंटिन्यू बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा, ट्रायंगुलर ट्रिपलेट कैसे निकालना, पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसमें आपको मेथड्स बताए थे, और उसमें मैंने आपको 6.2 टेक्स्ट बुक से करने के लिए भी दिया था। तो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से वो एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, कर लिया? चलो आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट का कंसेप्ट सिखा। पहले तो स्क्वायर रूट करने से पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, कितना मल्टी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो पहले चेक करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो कि किसी के स्क्वायर, जैसे अभी मैं बोलूँ 16 है, 16 इज परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 16 4 का स्क्वायर होता है, और नहीं तो उसको निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए। तो आपने लिखा 2 8 2 4 2 2 2 1, दो दो पेयर बन जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, दो दो का। जैसे अभी आपको मैंने यहाँ बोला क्या इज 256 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, या तो आपने 256 के प्राइम फैक्टर किए, 2 1 2 8 264 232 216 2 8, देखो दो दो के पेयर बन रहे हैं, तो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये आपको, जैसे अभी परफेक्ट स्क्वायर आपको बोले क्या 1000 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज 1000 परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको पता ही नहीं है कि तीन और नंबर के जीरो वाले नहीं है, फिर भी हम चेक करते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिवाइड किया 2 5 0 2 50, 2 से 125, 5 से 5 25 से 5 5 से 5 1 से, आप देखोगे एक 2 का पेयर नहीं बन रहा, एक 5 का नहीं बन रहा, तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है वो पेयरिंग होना चाहिए। जैसे ये 2 का स्क्वायर हो गया, दिस इज 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर हुआ, लेकिन 2 और 5 के पेयर नहीं बन रहे हैं, तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हर प्राइम नंबर के पेयर बनने चाहिए, अगर पेयर नहीं बन रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है परफेक्ट स्क्वायर, तो ठीक है, आप लोगों को डायरेक्टली चेक करने के लिए रहता था परफेक्ट स्क्वायर, आपको सिर्फ चेक करना है। तो आपको क्या देख देख के परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप चेक करो तो आपको सबसे पहले देखना है कि यूनिट प्लेस पर अगर 2 3 7 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे आपके पास है 1 5 6 7, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर? तो आपने देखा यूनिट प्लेस पर 7 है, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 2 1 7 6 हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये प्राइम फैक्टर परफेक्ट है कि नहीं। हाँ, अगर यहाँ 8 होता तो यूनिट प्लेस पे 8 है तो नॉट होगा। 7 1 7 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो नहीं है। आपको क्या क्या देखना है? 2 3 7 8 अगर यूनिट प्लेस में तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे आपने 6 1 7 3 देखा तो 3 आ रहा है तो नॉट। हाँ, अगर 3 के अलावा अगर 5 आ रहा है तो आपके प्राइम फैक्टर्स बनाने और सबके पेयर बन रहे हैं तो आपको चेक करना परफेक्ट स्क्वायर है या, लेकिन अभी यहाँ पर 3 था इसलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहा है। हाँ, अब इसके बाद अगर जीरोस में हम देखें, जैसा अभी मैंने लिखा 7 0 0, तो ये हो सकता है, लेकिन इसका प्राइम फैक्टर्स चेक हो। अगर इवन नंबर ऑफ जीरो है, जैसे 2 0 4 0 6 0, तो वो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन 3 जीरो आ रहे हैं, 3 जीरोस या 5 जीरोस या 1 0, जैसे 1 ही आया तो ये बिल्कुल नहीं होगा, या 3 जीरो आए तो नहीं होगा, 5 जीरोस आए तो भी नहीं होगा। तो ये थोड़े जीरोस के लिए ध्यान रखने का। तो ये है आपके परफेक्ट। और दूसरा, अगर आगे नेगेटिव साइन आ गया तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि किसी के भी स्क्वायर में नेगेटिव नंबर नहीं है। तो एक नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, दूसरा 7 8 2 3 नहीं आना चाहिए, और पीछे
और आपके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो आपके क्या मतलब पेयरिंग में होना चाहिए, 2 4 6। अगर वो पेयरिंग में नहीं है, जैसे देखो ये पेयरिंग नहीं बन रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो चेक कर। अच्छा, जैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर है, आपको ये पता करना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए हम लोग अभी करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड। चेकिंग perfect square using repeated subtraction method। मतलब अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना, उसके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड चेक करना उससे। जैसे अभी मैं एक नंबर लेता हूँ, मैंने लिया यहाँ पर नंबर लिया 121। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करेंगे। लेकिन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पे आपको याद रखना सिर्फ ऑड नंबर सिलेक्ट करना। ऑड नंबर यानी 1 से चालू करके कंटिन्यू ऑड नंबर यूज करना है। जैसे पहला ऑड नंबर आया, सॉल्यूशन आपने 121 लिखा, इसमें से -1 किया क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 120 आ गया। अब 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 3 से माइनस किया, 117 आया। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 5 आया, 5 से माइनस किया, 20212 आ गया। इसके बाद आपने 112 को 5 के बाद नेक्स्ट आता 7 से माइनस किया तो 105 आया। फिर आपने 9 से माइनस किया तो दैट इज 696। मतलब 1 3 5 कंटिन्यूटी में आपको ऑड नंबर। अब 9 यूज करके अब 11 से माइनस करा 5 85। अब 85 लिखा, उसको आपने ऑड नंबर 13 से माइनस किया 270। उसको फिर आपने 15 से माइनस किया 7 57। 57 को आपने 17 से माइनस किया 040। ठीक है। अब 40 लिया, 40 का 17 का नेक्स्ट ऑड नंबर है 19, माइनस क्या 21। फिर 19 का 21, 21 माइनस 21 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता फाइनली, तो आपको बिल्कुल क्लियर करना है कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर है। रिमाइंडर 0 यानी परफेक्ट। तो हमने लिखा देयरफॉर 121 इज परफेक्ट स्क्वायर। और किसका स्क्वायर है? तो 121 इज स्क्वायर ऑफ, अब देखो किसका स्क्वायर है वो देखते हैं। कितने ऑड नंबर यूज किए वो देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने लिया, तो ये 11 का स्क्वायर है। इट इज स्क्वायर ऑफ 11। यानी हम किसका स्क्वायर ये चेक करना है। क्लियर हो गया। अब देखो एक और नंबर हम लेते हैं। जैसे आपने लिया 196। चलो 196 का हम चेक करते हैं। -195 -3 192 -5 7 187 -7 180 -9 171 -11 160 -13 147 147 को माइनस 13 का 15 2 130 -17 5 to 150 -19 15 -9 6 और 10 -96 -20 5 75 -23 252 -25 7 27 -27। देखो 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो
196 is perfect square. 196 is perfect square. ये perfect square है. अब क्वेश्चन किसका स्क्वायर है वो चेक करना है, तो आप देखो कितने ऑड नंबर यूज किए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हमने स्क्वायर यूज किए, तो 196 इज 14 का स्क्वायर. ये है आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का, और ये देखना है किसका स्क्वायर है. अब एक और देखते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया हो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. देखना है जैसे आपने 87 नंबर लिया, क्या 87 परफेक्ट स्क्वायर है? आपने -1 किया 86, -3 83, -5 78, 78 -7 71, -9 262, -11 51, 51 -30, 11 -3 8, और 48 5 4 और 4 -1 31, 38 38 -15 3 20 -15 और 17 6. अब देखो 6 में हम 6 में 19 माइनस नहीं कर सकते, तो 6 रिमाइंडर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, therefore it is not a perfect square. 87 is not perfect square. तो perfect square चेक करने के लिए ये मेथड है कि आप कैसे perfect square चेक कर रहे हैं. ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो एंडिंग में आपका 0 आ जाएगा. नहीं आया तो आप कैसे पता चलेगा स्टॉप करना. तो ये जो नंबर रहेगा, अगर आप देख लो कि ये जो नंबर इससे छोटा हुआ तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, वहीं आपको स्टॉप. अभी वो 15 या 23 बढ़ा तो आप कंटिन्यू माइनस करो, लेकिन 17 और 6 अगर वहीं स्टॉप कर दो तो ये रिमाइंडर हो जाएगा. इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. और परफेक्ट स्क्वायर पता करना है तो ये जो 6 है वो 87 से माइनस करो. 87 - 6 81, तो 81 आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर. मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो रिमाइंडर बचा है उसको इसमें से माइनस. ओके चलो आप, तो ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट. अभी मेरा ये है कि आप लोग ने जितने आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं फिर आपको दिक्कत आएगी. देखो कोर्स तो मेरा धीमे धीमे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है फिर, लेकिन आप लोगों का नहीं होगा तो आप लोग फिर बोलोगे सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मैं गैप दे दूँ. गैप देने से कोई फ़ायदा नहीं, स्कूल में तो पढ़ाई होने ही वाली है, वो तो मिस नहीं करेंगे. इसलिए आप नेक्स्ट पीरियड में, अभी मैं आज थोड़ा छोटा लेक्चर रख रहा हूँ. आपके जो डाउट्स हैं मैंने आपको वर्कशीट भेज रहा हूँ, टेस्ट पेपर भेज रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लो. और सॉल्व करके उसके आंसर्स भी मैंने नीचे दिए हैं, और जिसमें आंसर मैच नहीं हो रहे हैं वो मेरे साथ डिस्कस करेगा. ठीक है, चलो बाय बच्चों, सी यू.